नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन्स पर भी देख पा रहे हैं और आप लोगों ने थंबनेल में भी चेक कर लिया होगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th एंड 12th ऑफ दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.avision.co.in, राइट। वहां पर आपको जितने भी कोर्सेज है रिलेटेड टू WBCS, बैंक, SSC, रेलवे, सब कुछ मिलेगा। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलेगी। बहुत ही मिनिमल प्राइस के ऊपर आपको सारे कोर्सेज वहां पर अवेल हो जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल प्ले स्टोर ऑफिशियल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, जहां पर आपको दोस्तों फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स सब कुछ मिलेगा अंडर दी वन रूफ, राइट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज, क्योंकि बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए। एंड तक जरूर बने रहिएगा, देखते रहिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों पहले न्यूज की, और पहला न्यूज हमारे साथ यहाँ पर आ चुका है। वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व्ड ऑन 5th ऑफ दिसंबर, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो December 5 is celebrated annually as World Soil Day to highlight the importance of healthy soil and promote sustainable management of soil resources, right? दोस्तों आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में बहुत मतलब मिनिमल रिसोर्सेज अवेलेबल है और उसको फुलर यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे सारे प्रोस्पेक्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री हैं और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से जो रिसोर्सेज अवेलेबल है कहीं ना कहीं वो हमें कम पड़ते हैं, राइट। तो उस चीज़ को कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो सके, ये बात हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, फोकस करती रहनी चाहिए। और गवर्नमेंट भी इस पर क्या करते हैं, बहुत सारे नए दोस्तों स्टेप्स लेता है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी तरीके से डिप्लेशन ना हो या फिर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके खिलाफ कोई भी तरीके से हम उस पर डिप्लीट ना हो, ठीक है। सिंपल बात है, बिल्कुल ज़्यादा आपको जानना नहीं है, डेप्थ में जानना नहीं है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डे होगा तो उसकी थीम आपको याद करनी है, ठीक है। कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डे अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी थीम आपके लिए क्या हो जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि इस दिवस को मनाया क्यों जाता है। द इवेंट एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी फॉर ह्यूमन वेलबींग, फूड सिक्योरिटी, इकोसिस्टम एंड इवेंट्स आर हेल्ड ऑन UNFO ऑफिसेज एंड थ्रू कम्युनिटी। सिंपल बात है दोस्तों कि वर्ल्ड सॉइल डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है 5 दिसंबर को, और यहाँ पर जो थीम इसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी थीम क्या हो जाती है, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इट एम्फसाइजेस, ये जो आपकी थीम है वो क्या एम्फसाइज कर रही है, इट एम्फसाइजेस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग, राइट। हेल्दी इकोसिस्टम रहे, किसी भी तरीके से कोई अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, और साथ ही साथ दोस्तों उसी के लिए ह्यूमन बीइंग या फिर ह्यूमन वेलबींग के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। थीम दी गई है, प्लीज थीम को याद जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे हम पढ़ते हैं और अगर उसमें थीम दी गई है, क्या दी गई है, थीम दी गई है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आप लोगों को हमेशा अपने सेशंस में बताया है, राइट। अच्छा, इससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैम, आपने हमेशा ये तो बताया है कि कैसे पढ़ना है, कैसे बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे 2022? या तो दोस्तों इनके पास ऑप्शन है कि ये डेट के ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन फॉर्म करके दे सकते हैं, या फिर अगर उस पर थीम होती है तो थीम इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर व्हाट इज द थीम पूछा है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। आपको अगर डिटेल पता है तो आपको करेक्ट ऑप्शन भी पता है, सॉइल्स वेयर द फूड बिगिंस, राइट। तो ये बात आपको क्या करनी है, याद करनी है। इस तरीके से दोस्तों करंट अफेयर्स को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, और इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, ठीक है। आप सोचते हैं कि मैं एग्जाम के 5 दिन पहले करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। एवरी डे जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, फोन देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते, खाते पीते हैं, उसी तरीके से करंट अफेयर्स भी हमें रेगुलर अपने
रूटीन में डालना होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, 10 करंट अफेयर्स के लिए आपको आधे घंटा देना होगा अपने लाइफ का, अपने पूरे दिन का, और देखिएगा आपके दोस्तों हफ्ते में 70 और महीने में 300 करंट अफेयर्स कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। डेली आपको रिवीजन सेशंस तो मिलेंगे ही, संडे टू संडे वीकली करंट अफेयर्स के लिए आपको यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ रिवीजन करवाया जाएगा, तो आप उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर। इंडिया रैंक्ड 48th in Global Aviation Safety Ranking 2022. According to DGCA officials, India has jumped to the 48th position in the Global Aviation Safety Ranking by the International Civil Aviation Organization. दोस्तों ICOA का पहले तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ICOA ने बोला है कि यहाँ पर इंडिया का जो रैंक है वो अब कितना हो चुका है, 48th हो चुका है। 4 years ago the country was ranked on 102. 4 साल पहले जब ये रिपोर्ट निकली थी तो हमारा इंडिया का जो रैंक था वो 102 नंबर पे था, और आज के डेट में 48th नंबर पर है। ये एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली। सिंगापुर ने इस रिपोर्ट पर यहाँ पर क्या किया दोस्तों, टॉप किया है, फॉलोड बाय यूएई एंड साउथ कोरिया एट द 2nd and 3rd पोजीशन रिस्पेक्टिवली। तो ऑफिशियल सेट चाइना इज एट 49th पोजीशन, राइट। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बुलेट पॉइंट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप रिविजन करेंगे तब डिटेल नहीं, आपको बुलेट पॉइंट हेल्प करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, इंडिया हैज jumped to the dash position in the global aviation safety ranking by the International Civil Aviation Organization. Options are there on your screen and your correct will be your 48th, right, 48th। दोस्तों इसमें टॉप किसने किया है ध्यान रखिएगा, सिंगापुर, फिर आ जाता है आपका UAE और उसके साथ साउथ कोरिया ऑन द 3rd, राइट। और इसके बाद 49th पोजीशन पर बताया गया है चाइना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है, क्या बोलता है इसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेटेड ऑन 4th of December। दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन December 4 टू recognize the importance of multilateral and international development banks in financing sustainable development। United Nations also observe the day in recognition of the vital role of banking system in the member state of contributing to the improvement of standards। सिंपल बात है दोस्तों, आपको पता है बैंकिंग क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी कंट्री की, सॉरी, राइट। आज अगर मैं बात करूं कंट्री इंडिया की भी, ठीक है, हमारे प्यारे भारत की अगर मैं बात करूं, तो अगर यहाँ पर बैंकिंग स्ट्रक्चर अच्छे से खड़ा नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगी, ठीक है। ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि एज यू नो इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर किसी भी कंट्री का बैंकिंग स्ट्रक्चर ढंग से काम नहीं करता है, वो कंट्री कभी भी ग्रोथ कर ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, जब भी आप अपना पैसा, आप खुद एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसकी बैकग्राउंड, जिसकी गुडविल, जिसकी रीड, जिसका फ्यूचरिस्टिक बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी कंट्री का फ्यूचर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर कौन सी कंट्री आकर उसमें क्या करेगी, निवेश करेगी। जो आप सुनते हैं FDI, FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये कब होते हैं, ये जब होते हैं जब किसी कंट्री का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एंड टच वुड कि हमारी कंट्री इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, राइट। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। सिंपल बात है, इसमें आपको सारी चीजें वैसे बता दी है। अगर आप ज्यादा डिटेल में चाहते हैं तो आप ये सारा कुछ यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दिवस को कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड दोस्तों आपके पास क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं एक बार बता दूं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश, करेक्ट विल बी योर December 4, राइट, जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, हमारी न्यूज नंबर 4 के ऊपर। और न्यूज नंबर 4 थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, क्रिटिक्स है, रिपोर्ट और इंडिसेस में आपके लिए क्वेश्चन ही बना सकता है। और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का, तो थोड़ा सा आप उसे फोकस करेंगे। तो न्यू ईयर फिल्म्स क्रिटिक्स सर्कल्स अवार्ड, फिल्म मेकर SS राजामौली वॉन बेस्ट डायरेक्टर। दोस्तों SS राजामौली, राइट, बाहुबली वाले, आपको अगर ध्यान हो तो RRR, ठीक है, ये सब मूवीज इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट की है। तो फिल्म मेकर SS राजामौली वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर RRR एट द न्यू यॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 2022। द ग्रुप इज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिक्स ग्रुप्स टू वे इन ऑन अवार्ड सेशन, राइट। राजामौली's win surprised many as his competitors included स्टीवन डेरॉन, सारा, गिना प्रिंस, ये सब इनके क्या थे दोस्तों, कॉम्पिटिटर्स थे। इनको ना छोड़कर SS राजामौली को ये अवार्ड दिया गया है फॉर द फिल्म RRR,
राइट, आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होगी, मुझे पता है। आफ्टर द अर्निंग मोर देन 1200 करोड़ एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, द फिल्म emerged as one of the most successful films at the box office in India and received rare और rave reviews on Indian film critics। दोस्तों, RRR ऐसी मूवी है जिसने बॉलीवुड में 1200 करोड़ रुपए यहाँ पर कमाए हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर यहाँ पर SS राजामौली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बन सकता है, एक बार हम वो देखते हैं। जैसे आप लोगों ने पोस्टर वगैरह तो देख ही रखा होगा इसका, तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्वेश्चन बनेगा, हु हैज वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट विल बी योर SS राजामौली, राइट। तो ये बात आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, अब ऐसा नहीं कि जो मैंने बना दिया वही तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, हमारे यहाँ पर बनाए गए एमसीक्यूज दोस्तों एग्जाम में आते हैं, भले थोड़ी सा वहाँ पर मोल्ड कर आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखिएगा। कुछ वर्डिंग चेंज हो जाएगी या फिर थोड़ा फॉर्मेट इधर उधर हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हमें कंसेप्ट के पीछे ही भागना होता है। कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर होगा तो हम किसी भी चीज को क्या कर लेंगे, बहुत आसानी से कैचअप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है, हंसराज गंगाराम अहीर नेम्ड एज न्यू NCBC चेयरपर्सन। दोस्तों NCBC क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इनके लिए चेयरमैन बनाया गया है किसको, हंसराज गंगाराम अहीर को, ठीक है। सिंपल बात है, नाम ध्यान रख लेना, अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हंसराज गंगाराम अहीर हैज अज्यूम्ड चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ NCBC and he is an agriculture by profession and read a statement from the Ministry of Social Justice and Empowerment. He had been selected 4 times as a member of parliament from parliamentary constitution Chandrapur, Maharashtra, and also he was a member of Maharashtra legislative, right? सिंपल बात है, ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, बैकग्राउंड आपको पता हो या नहीं हो थोड़ा बहुत माइंड में रख लीजिएगा। बट ये जरूर याद रखिएगा कि NCBC के चेयरपर्सन किसे इलेक्ट किया गया है यहाँ पर, हंसराज गंगाराम अहीर, जिनकी फोटो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रही है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं इनकी फोटो यहाँ पर, हंसराज अहीर जी की फोटो, राइट। सिंपल बात है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है यहाँ पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द NCBC। NCBC का फुल फॉर्म प्लीज याद रखिएगा। ऑप्शन आप लोगों को दोस्तों दिए गए हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसी पैटर्न में हम MCQs देते हैं, जिस पैटर्न में आपके एग्जाम्स में MCQs पूछे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इंडियन टेक ब्रांड नॉइज अपॉइंट्स विराट कोहली एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों फिर से एक अपॉइंटमेंट का आ गया हमारे पास न्यूज, मार्क कर लीजिएगा। विराट कोहली जी को क्या बनाया गया, एम्बेसडर बनाया गया है। कौन सी कंपनी का, नॉइज कंपनी का। दोस्तों आप लोगों ने काफी अमेजोन आप लोग दिन भर कुछ ना कुछ शॉपिंग वगैरह करते ही रहते होंगे, सर्च वगैरह करते ही रहते होंगे। आजकल का यूथ है करता है, हाँ ऑनलाइन शॉपिंग ही हम ज्यादा करते हैं आजकल, कौन ऑफलाइन जाता है, राइट। तो सिंपल बात यह है कि हमने कहीं ना कहीं अगर स्मार्ट वॉचेस कभी खरीदे होंगे तो उसमें नॉइज का जरूर नाम सुना होगा। हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ट्रैक सूट्स वगैरह, जंपर्स वगैरह बहुत मिलता है इसके। तो नॉइज यहाँ पर अपॉइंट किया है किसको, विराट कोहली को, ठीक है। इंडिया टेक ब्रांड नॉइज हैज बीन अपॉइंटेड विराट कोहली एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स स्मार्ट वॉचेस, राइट। द न्यू पार्टनरशिप will bring together the 2 domains together, which is said that exemplify the brand. The partnership will further help in deepening consumer trust and alliance, right? आपको पता है दोस्तों कि जो ब्रांड एम्बेसडर का खेल है, हर एक बड़ी कंपनी या फिर बड़ा प्रोडक्ट जो ब्रांड होता है वो किसी ना किसी सुपरस्टार या क्रिकेटर आजकल को क्या करता है, अपॉइंट करता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, राइट। उसी तरीके से नॉइज ने विराट कोहली को यहाँ पर क्या किया, अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करूँ मैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये मैं बता दूँ। ये हमारा नॉइज का क्या होता है, सिंपल होता है। जैसे हर कंपनी अपना एक लोगो देती है, उसी तरीके से नॉइज का यहाँ पर क्या है, लोगो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय स्मार्ट वॉच लीडर नॉइज एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड योर करेक्ट ऑप्शन विल बी योर विराट कोहली, राइट। सिंपल बात है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम न्यूज नंबर 7 के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा पहले से ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैनरा बैंक वॉन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, राइट। तो कैनरा बैंक को यहाँ पर बैंकर्स बैंक
ठीक है। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड क्या किया गया, दिया गया है, राइट। पूरी बात करते हैं। कैनरा बैंक वॉन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इंडिया सेगमेंट एट ग्लोबल बैंकिंग समिट हेल्ड इन लंदन। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा भी इसमें बन सकता है कि ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो लंदन में हुई थी। दूसरी बात, कौन सा बैंक को अवार्ड मिला, कैनरा बैंक को मिला। कैनरा बैंक से रिलेटेड आपको इसका क्या याद करना होगा दोस्तों, आपको एक तो एमडी सीईओ का नाम याद करना होगा, टैगलाइन याद करना होगा और हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर याद करना होगा, राइट। तो पूरी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, दीज आर द, मतलब बेसिकली यहाँ पर एमडी सीईओ का नाम आपको दिया हुआ है एलवी प्रभाकर। क्या दिया हुआ है, एलवी प्रभाकर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूरी बात है, दीज आर द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स टू द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड कैनरा बैंक हैज बीन एडजस्ड एज बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2022. It expressed gratitude to its customers, investors, staff and other stakeholders. राइट, सिंपल है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आप इसकी फोटो भी देख पा रहे हैं, एलवी प्रभाकर जी ये अवार्ड लेते हुए। सिंपल, बैंक ऑफ द ईयर कैनरा बैंक, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसीव्ड द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द इंडिया सेगमेंट एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट हेल्ड इन लंदन यूके, दैट इज योर करेक्ट विल बी कैनरा बैंक, राइट। तो यहाँ पर देखिए 2 या 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो लंदन पे क्वेश्चन बन जाएगा कि ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो लंदन में हुई थी। दूसरा कि दोस्तों एलवी प्रभाकर जो कैनरा बैंक के एमडी सीईओ हैं, ठीक है, उन्होंने रिसीव किया है अवार्ड। और कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों क्या पूछ सकता है, टैगलाइन के बारे में यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन रेज कर सकता है, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या करेंगे, एक तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे नीचे की टैगलाइन क्या है, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग नंबर 8th न्यूज के ऊपर। इंडियन स्किपर रोहित शर्मा बिकम्स 6th हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडियाज इन ओडीआई, राइट। तो इंडियन स्किपर रोहित शर्मा हैज सरपास्ड फॉर्मर बैटर मोहम्मद अजरुद्दीन टू बिकम 6th हाईएस्ट रन गेटर फॉर हिज कंट्री इन ओडीआई क्रिकेट। द बैटर accomplished this record during India's first ODI against Bangladesh at Dhaka. With this, his ODI statistics stand at 234 matches and 9,403 runs in 2027 innings at average of 48.46. न्यूमेरिक पे मत जाइएगा, सिंपल ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद अजरुद्दीन के बाद यहाँ पर जो 6th नंबर पर मोस्ट रन्स बैटर यहाँ पर बने हैं, कौन बने हैं, इंडियन स्किपर रोहित शर्मा, राइट। सिंपल है, बहुत इजी है। ही हैज स्कोर्ड 29 टन्स एंड 45 50s इन हिज ओडीआई करियर विद द बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर ऑफ 264, राइट। सिंपल है, बहुत ईजी है, आपको याद हो जाएगा। फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रोहित शर्मा, वैसे तो हम सभी इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, who has become the 6th highest run scorer of India in ODIs recently? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, correct will be your, as you know, रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सिंपल है, रोज रेगुलर मेंटेन करिएगा अपनी जो दोस्तों हैबिट है करंट अफेयर्स को करने की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो फिर पाइलअप होती जाएगी चीज़ें और फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, 5 से 10 मिनट सुबह उठकर अपने लाइफ के 10 मिनट 15 मिनट हम न्यूज़पेपर्स को देते हैं, उसी तरीके से 10 मिनट 15 मिनट अपने लाइफ के आप 10 करंट अफेयर्स को देंगे, आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत कुछ आप अपने साथ लेकर जाएंगे वहां पर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर। Edelweiss म्यूचुअल फंड लॉन्चेस 4th ट्रांच ऑफ भारत बॉन्ड ETF, राइट। भारत बॉन्ड ETF, राइट। सिंपल है, क्या है ये, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF। A central government initiative, Bharat Bond ETF invest only in AAA rated bonds in public sector companies. Edelweiss Asset Management is the fund manager of the scheme, and this latest tranche of ETF and Bharat Bond Fund of FOF series will mature in April 2033. सिंपल बात क्या है दोस्तों, असेट मैनेजमेंट। असेट मैनेजमेंट मतलब वो होता है जहां पर असेट्स को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ताकि जब बुरा वक्त आएगा तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने आप को रिकवर करेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ मिलती है और ये बोलती है कि जब कभी ऐसा होगा कि हमें पैसे की जरूरत होगी तो आप हमें पैसा देंगे, ठीक है, वो करती है उस कंपनी का असेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने अनाउंस किया है कि वो क्या करने जा रहे हैं, भारत बॉन्ड ETF के साथ
कोलैबोरेट करने जा रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ही निवेश करेंगे, राइट, जो कि रिस्क फ्री कंपनीज यहाँ पर कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि कौन सा फंड मैनेजर है जो कि भारत बॉन्ड ETF और इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड यहाँ पर निकाल रहा है ETF के नाम से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। करेक्ट विल बी योर एडलवाइज असेट मैनेजमेंट, राइट, सिंपल है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमी पर ये क्वेश्चन आप लोगों का देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट चलते दोस्तों लास्ट न्यूज़ जो आज के हमारे सेशन की है, न्यूज़ नंबर 10 के ऊपर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड 65th फाउंडेशन डे ऑफ सेलिब्रेशंस ऑफ DRI। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर बेसिकली DRI का 65th फाउंडेशन डे इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द 2-day long 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दैट इज DRI इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट में मार्क कर लीजिएगा। She also launched the current edition of Smuggling in India's Report 2021 on the occasion as many of 2022 Customs Administration covering the Asia Pacific region along with the international organizations are invited. Right? Simple इतना डेप्थ में मत जाइएगा, सिंपल बात ये ध्यान रखिएगा, इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और सिंपल बात ये है कि इसका एडिशन पर आपका क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कैसे आप देख पा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की फोटो है यहाँ पर, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, 65th फाउंडेशन डे ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। करेक्ट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5th of December, राइट, सिंपल है। और अच्छा, एक चीज और कि ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये बात भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहाँ पर आपको इन वीडियोज की लिंक PDF सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे MCQs यहाँ पर आप लोग को दिए जाएंगे उसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियोस अपडेट होगी हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के फोन स्क्रीन पर आ जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।